नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आज इस SC/ST एक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग SC/ST एक्ट के सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 पर चर्चा करेंगे, जो कि इस एक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं। इसके पूर्व के जो 2 वीडियो थे उसमें हमने SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में विस्तृत चर्चा की है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, जो धारा 13 है सेक्शन 13 SC/ST एक्ट की, वह यह प्रावधान करता है कि अगर कोई नॉन SC/ST एक्ट के कैटेगरी का व्यक्ति किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है उसकी संपत्ति को या उसको, तो उससे जो भी उसको हानि हुई है उसकी भरपाई उसी व्यक्ति द्वारा प्रशासन करवाएगा जिस व्यक्ति ने उस SC/ST समुदाय के व्यक्ति का नुकसान किया है। यथा मान लीजिए कि आपने उसकी गाड़ी है, उसकी साइकिल है, उसका कोई पशु है, उसका घर है, उसका कोई छप्पर है या उसके खेत की कोई फसल है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ का अगर आपने नुकसान किया है किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति का, और आप एक SC/ST समुदाय से नहीं आते हैं, तो प्रशासन उस पूरी जो नुकसान है उसकी भरपाई आपसे करवाएगा और क्षतिपूर्ति की राशि के साथ। तो इस बात का आपको ध्यान रहे कि आपको इस प्रकार के कार्य नहीं करने हैं। अब बात कर लेते हैं धारा 18 की। धारा 18 सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट यह प्रावधान करता है कि जो CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 438 है, जो एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के संदर्भ में प्रावधान करती है, प्रोविजंस फॉर एंटीसिपेटरी बेल, उसके संदर्भ में यह कहा गया है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो मुकदमा चलाया जा रहा है, अभियोग चलाया जा रहा है, वो SC/ST एक्ट के अंतर्गत चलाया जा रहा है, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगी हुई है, तो उसे एंटीसिपेटरी बेल का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि उसके पास एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से होते हुए भी उसकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी। धारा 19 यह प्रावधान करती है कि जो सेक्शन 360 है CRPC का, और साथ ही साथ जो बंदी परिवीक्षा अधिनियम है 1958 का, इसके जो प्रावधान है वो ये प्रावधान ये है कि अगर कोई भी ऐसा बंदी है जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम की है, और साथ ही साथ कोई ऐसा बंदी जो 21 साल तक का है, और वो उसका कंडक्ट जेल के अंदर ऐसा होता है जिसको देख करके यह लगता है कि यह व्यक्ति आपराधिक श्रेणी का नहीं है, किसी ऐसी गलती की वजह से इससे अपराध हो गया है और यह अपने अपराध के लिए पश्चाताप कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय गुड फेथ में ऐसे व्यक्ति की सज़ा का लघुकरण कर सकती है, उसे उसकी सज़ा के पूरे होने से पहले ही जेल से रिहा कर सकती है। लेकिन जो प्रोबेशन एक्ट है और साथ ही साथ जो धारा 360 CRPC के प्रावधान हैं, उनका कोई भी प्रोविज़न SC/ST एक्ट के किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ऊपर SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिख दिया गया है तो आप पर वो जो भी सेक्शन 360 के प्रोविजंस हैं और जो भी बंदी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, यानी कि आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ सेक्शन 20 धारा 20 ऑफ SC/ST एक्ट यह प्रोविज़न करती है कि अन्यथा उपबंधित होते हुए भी या ना उपबंधित होते हुए भी अगर कोई भी विधि या कोई भी लॉ ऐसा है जो SC/ST एक्ट के किसी भी प्रोविज़न से कॉन्ट्रेरी है या उसमें कोई भी सज़ा इसमें दी गई सज़ा से कम है, तो SC/ST एक्ट में दिए हुए प्रावधान, दी हुई सज़ा प्रभावी होगी। अन्य जो कानून होंगे उनका प्रभाव उस आधार पर गौण हो जाएगा। यानी कि अगर आपके ऊपर SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया है तो आपको सज़ा अगर किसी अन्य एक्ट में या किसी अन्य कानून में किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत उसी कार्य के लिए अधिक सज़ा है तो आपको उस एक्ट के अंतर्गत सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर उसमें उस कार्य के लिए कम सज़ा दी गई है और SC/ST एक्ट के अंतर्गत उसके लिए ज़्यादा सज़ा है तो आपको सज़ा SC/ST एक्ट के अंतर्गत ही मिलेगी। तो आपने निश्चित तौर से समझा होगा कि अगर आप SC/ST समुदाय के लोगों के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं, कोई कार्य करते हैं जो आपराधिक श्रेणी में आता है, या यूँ कहें कि जो धारा 3 के खंड 1 और खंड 2 की कोटि में आता है, तो आपको आपके ऊपर न तो सेक्शन 438
का अधिकार लागू होगा, न तो आपको धारा 360 सीआरपीसी के अधिकार प्राप्त होंगे, न तो आपको बंदी परिवीक्षा अधिनियम के अधिकार प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ जो धारा 20 का प्रावधान ये कि अगर कोई अन्य विधि इसके कंट्रेरी है तो वह अपास्त मान ली जाएगी और SC/ST एक्ट प्रभावी हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रहे कि SC/ST एक्ट जो है वह प्रिवेंशंस ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑफ SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए बनाया गया है और इसलिए इसमें इतने सख्त प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें यह भी बता दें कि SC/ST एक्ट के लिए विशेष न्यायालय के गठन का भी प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत रखा गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष SC/ST न्यायालयों में की जाएगी और इसके लिए विशेष SC/ST जज नियुक्त किए जाएंगे और विशेष लोक अभियोजक भी इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे जो केवल SC/ST एक्ट के मामलों को देखेंगे। तो आप इसको समझते रहिए कि SC/ST एक्ट का मामला विशेष इंटरेस्ट का मामला होता है और इस मामले पर सरकार और न्यायपालिका की पूरी नज़र होती है। धन्यवाद।